हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। आज जो हमारा टॉपिक होगा जिसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों चीजें बनानी है। इस क्वेश्चन में आपको सारी आइटम सबको पता लग जाएगी कौन सी चीज कहाँ जाती है। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ जगत एज एट 31 मार्च 2025 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। सारे बैलेंसेस मैंने बोर्ड पे नोट डाउन किए हैं, कुछ मैं रीड कर लेती हूँ। कैपिटल्स, मशीनरी, परचेज, ड्रॉइंग्स, कैरिज इनवर्ड। इस साइड में आपको दिए हैं सैलरीज, रेंट, डेटर्स, कैश, एडवर्टाइजिंग एंड क्रेडिट्स। देखो लास्ट में आपको नीचे आपको गिवन है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू 2 लाख। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा आपको नीचे ही एडिशनल इंफॉर्मेशन में ही गिवन होना चाहिए। इस चैप्टर में आपको ये चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब देखो, जब भी आप ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाओगे, ऐसे नहीं करना। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि पहले क्या करते हैं, ट्रेडिंग आउट अकाउंट की आप सारी आइटम्स ढूंढोगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस की ढूंढोगे और फिर बैलेंस शीट की ढूंढोगे। ऐसे नहीं करना है। आपको प्रॉपर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट का स्ट्रक्चर एक साथ बनाना है और बैलेंस शीट आपको साइड में एक साथ बनानी है। जो आइटम स्टार्टिंग में आप करते जाओगे, जो चीज जहां की है उसको वहीं पे पुट करते जाओ। जैसे जो चीज बैलेंस शीट की है उसको बैलेंस शीट में डाल दो, जो चीज ट्रेडिंग की है उसको ट्रेडिंग, और लास्ट में आपको टोटल करना है। अगर आप ऐसे करोगे, ट्रेडिंग का पहले करोगे, तो उसमें टाइम बहुत एक्सपेंस होता है, कि इसलिए टाइम को कंज्यूम थोड़ा सा कम करना है कि आपका क्वेश्चन में टाइम कम लगे। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट जब भी आप इकट्ठा बनाओगे ना, तो आपको एक काम करना है, ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे मार्क लगा दो कि आपको ये पता लग जाए। यहाँ पे कैसे अंडरलाइन कर लो, मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे टोटल यहां तक आपको इस लाइन से पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम्स डालनी है, उसके नीचे जो चीजें होंगी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जाएंगी। अब ट्रेडिंग अकाउंट का रूल क्या होता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है, आप कुछ पे हो कुछ लिख लिया करो ऐसे 2OS, मतलब ओपनिंग स्टॉक इस साइड और इस साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये पहले ही लिख लिया करो, जब आपका इसकी टर्न आएगी तो आप उसकी अमाउंट फिल कर दोगे। ओपनिंग स्टॉक इधर, क्लोजिंग स्टॉक इधर। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे टू परचेज, इसमें से लेस कर देंगे इसकी रिटर्न। ऐसे जो आएगा वो इधर आ जाएगा, और इस साइड क्या आएगा, बाय सेल। इसमें से लेस कर दें, अगर मान लो रिटर्न नहीं भी है तो उसकी जगह आप जीरो लगा दोगे। तो पहले ये चीज है, उसके बाद जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो यहाँ पर आएंगे। अब वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले क्या है, कैपिटल। कैपिटल कहाँ जाती है, लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले कैपिटल का भी एक रूल होता है, सबसे पहले आप कैपिटल लिखो। कैपिटल कितनी है देखो, 3,60,000। 3,60,000। इसके अंदर अगर आपकी ड्रॉइंग्स है उसको आप क्या कर दो, लेस कर दो, और नेट प्रॉफिट को प्लस कर दो। दो चीजें एडजस्ट होती हैं, पहले कैपिटल, इसमें से लेस कर देते हैं हम ड्रॉइंग्स। उसको भी पहले लिख लो, अगर नहीं है तो उसको जीरो लगा देंगे, और इसी में ऐड कर देंगे हम नेट प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट आता है तो ऐड हो जाएगा, और अगर लॉस आता है तो माइनस हो जाएगा। आप कैपिटल हमने फिल कर दी, उसको हमने इधर नहीं लिखना, इस साइड लिखना है, क्योंकि उसके अंदर हमारी दो तीन चीजें पहले एडजस्ट होंगी। मशीनरी, मशीनरी क्या होती है, एसेट होती है, तो एसेट साइड में जाएगी। अब मशीनरी थोड़ा हम क्या करेंगे, लिक्विडिटी बेस पे करेंगे, पहले करंट एसेट और फिर फिक्स एसेट। तो यहाँ बीच में लिख लो मशीनरी। मशीनरी 70,000। नेक्स्ट आपका सेल 9,20,000, वो यहाँ आ जाएगा। जो चीज जहां की है बस उसको फिल करते जाओ। परचेज 5 लाख, यहाँ आ जाएगा। उसके बाद है आपका सेल रिटर्न। सेल रिटर्न, रिटर्न में से इसको माइनस कर दो 10,000। तो बस अब ये पूरा हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 9,10,000। उसके बाद है आपका स्टॉक। 1 अप्रैल को है ओपनिंग स्टॉक, इस साइड आ जाएगा 1 लाख। उसके बाद है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स हमेशा कैपिटल में से माइनस होती है, यहाँ माइनस कर दो 40। इसमें से 360 में से 40 गया, 3,20,000। उसके बाद है वेजेस। वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ट्रेडिंग में जाता है 1 लाख, तो यहाँ आ जाएगा टू वेजेस। टू वेजेस कितना है आपका, 1 लाख। नेक्स्ट है आपका कैरिज इनवर्ड। इनवर्ड वाले एक्सपेंसेस सारे आपके डायरेक्ट होते हैं, ट्रेडिंग में जाते हैं, 5,000। यहाँ पे आएगा टू कैरेज इनवर्ड, आपको प्रॉपर पूरा लिखना है, टू कैरेज इनवर्ड। नेक्स्ट है आपका सैलरी। सैलरी हमारी एम्प्लॉयज को दी जाती है, वो हमारी फैक्ट्री एक्सपेंसेस नहीं होता, ऑफिस एक्सपेंसेस होता है। ऑफिस एक्सपेंसेस हमारे इस साइड जाते हैं P&L में, तो आप यहाँ लिखोगे
टू सैलरीज। सैलरीज कितना है 60,000। नेक्स्ट आपका है जनरल एक्सपेंसेस, वो भी इसी साइड जाएगा 20,000। यहां पर आ जाएगा टू जनरल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है रेंट। रेंट के बारे में अगर आपको कुछ मेंशन नहीं है तो आपका डेबिट साइड में जाता है। टू रेंट कितना है आपका 50,000। 50,000। नेक्स्ट है आपका पीआर मतलब परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न 5,000, इसमें से माइनस कर देंगे। 5 लाख थी फाइन, तो इधर आ जाएगा 4,95,000। डेटर्स, डेटर्स हमारी एसेट होती है, हमारी नीचे फिक्स एसेट, उसके ऊपर करंट एसेट। मशीनरी से पहले लिख दो डेटर्स। डेटर्स कितने हैं 3 लाख। नेक्स्ट आपका कैश। कैश सबसे पहले हमने लिक्विडिटी बेस पे लिखा है, तो कैश सबसे ऊपर। कैश कितना है आपका 40,000। नेक्स्ट है आपका कैरिज आउटवर्ड। आउटवर्ड वाले एक्सपेंसेस सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, तो इस साइड आ जाएगा। टू कैरिज आउटवर्ड कितना है 20,000। नेक्स्ट है आपका एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग भी हमारा इसी साइड आता है P&L में, वो भी कितना है 20,000। टू एडवर्टाइजिंग। उसके बाद है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज होती हैं, तो इस साइड आएगा। क्रेडिटर्स कितना है 50,000। अब आपको क्या करना है, एक आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन था क्लोजिंग स्टॉक, मैंने आपको लिखा नहीं था। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी थी 2 लाख। क्लोजिंग स्टॉक मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाता है। अगर आपका नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में, हमेशा मैं लिखती हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक के साथ ना AI लिख लिया करो। इसका मतलब है कि हमने सारी इंफॉर्मेशन के बाद वाला लिया, एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला। तो ये यहाँ पर भी आएगा, प्लस आपका एसेट साइड में भी जाएगा 2 लाख का। यहाँ पर लिख लेती क्योंकि मैंने पहले ऊपर करंट एसेट्स लिखी हैं। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। अब उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट का मैंने ये कॉलम बना ही दिए थे, इस साइड का टोटल करना है और इधर का माइनस करना है। तो वो हमारा क्या आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट ये कहां पे ट्रांसफर होगा, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पहले इस साइड का टोटल करो, 9 + 2 11,10,000। 11,10,000 में से ये सब आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपका नेट इफेक्ट बच रहा है 4,10,000। तो यहाँ पर आपका ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 11,10,000। ये लेफ्ट है, तो इस साइड आप क्या कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे। इस साइड हम क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ये कितना है 4,10,000। अब आपको क्या करना है, 4 लाख इसमें से क्या करोगे, इस साइड का भी आप ऐसे ही टोटल करोगे नीचे। ये 4,10,000, इस साइड कुछ और चीज तो है ही नहीं, ये सारा आप क्या कर दो, इसमें से माइनस कर दो जितना भी है। देखो 60 + 20 80 + 50 130 130 + 20 150 150 + 20 170। 4,10,000 में से ऐसे 4,10,000 में से 170 को आप क्या करो, माइनस कर दो, तो कितना बच रहा है आपका 2,40,000। ये आपका क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। इसमें क्या लिखेंगे, ये क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर होगा, इन कैपिटल, बैलेंस शीट में। कैपिटल में हम क्या कर देंगे, इसको जाके प्लस कर देंगे। ये क्या हो गया 4 है। ये 2,40,000 आप क्या करोगे, यहां पर ये 2,40,000 कैपिटल में क्या कर दो, प्लस कर दो, और प्लस करके आपका यहां पर आ जाएगा अमाउंट 5,60,000। अब आपको क्या करना है, बैलेंस शीट का भी दोनों साइड्स का आपको टोटल करना है। दोनों साइड्स का टोटल लास्ट में क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ये 560 और ये क्या है 50, तो ये कितना आ गया 6,10,000। इस साइड का भी आप टोटल करो, मैंने करके देखा था, आप भी करके देखना। इस साइड भी क्या आ रहा है 6,10,000। 560 + 50 कितना होता है आपका 6,10,000। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, बैलेंस शीट का अगर दोनों साइड्स का टोटल सेम आता है तो दिस मींस हमने क्वेश्चन क्या किया, एकदम एक्यूरेट किया। अगर इन केस दोनों साइड्स का टोटल सेम नहीं आता है तो इट मींस कोई ना कोई आइटम्स आपने गलत डाली हुई है।